मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। प्यार और मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बेमिसल तारत ज़हरा की मैं कुछ नई रुबाइयात लिखी हैं उसी पे बेमिसल तारत ज़हरा की मकबूल इबादत ज़हरा की। बेमिसल तारत ज़हरा की मकबूल इबादत ज़हरा की। हसनैन भला क्यों ना हो सकी, हसनैन भला क्यों ना हो सकी, हासिल थी कि आदत ज़हरा की। हासिल थी कि आदत ज़हरा की। और एक काश जो तैबा जाएं हम, ये ज़ोक आले ईमान का है, खुसूसी तौर पर हमारे हाजी साहब का है। जो मैंने जितना अरसा देखा ये उनका ज़ोक है जो मैं रुबाई में बयान कर रहा हूँ। एक काश जो तैबा जाएं हम, बस चौखटे ज़हरा पाएं हम। एक काश जो तैबा जाएं हम, बस चौखटे ज़हरा पाएं हम। रोने का अगर हो इज़्न वहाँ, रोने का अगर हो इज़्न वहाँ, रो रो के वो ही मर जाएं हम। रोने का अगर हो इज़्न वहाँ, रो रो के वहीं मर जाएं हम। क्योंकि जिस जा ज़हरा का डेरा है, जिस जा ज़हरा का डेरा है, जिब्रील का उस जा फेरा है। जिस जा ज़हरा का डेरा है, जिब्रील का उस जा फेरा है। एक काश वो कह दें सैयद को, एक काश वो कह दें सैयद को, आसी ही सही पर मेरा है। आसी ही सही पर, आसी ही सही पर मेरा है। और सरकार दिलो जान का फैजान है ज़हरा, सरकार दिलो जान का फैजान है ज़हरा। क्या उन पे लिखूं मुंबई इरफान है ज़हरा, क्या उन पे लिखूं मुंबई इरफान है ज़हरा। फतवे का नहीं डर के है मेरा अकीदा, फतवे का नहीं डर के है मेरा अकीदा। इस्लाम मोहम्मद है तो ईमान है ज़हरा, इस्लाम मोहम्मद है तो ईमान है ज़हरा। और जुब्बा व दस्तार न तदरीसी कुला देखेंगे, जुब्बा व दस्तार न तदरीसी कुला देखेंगे। इल्म ताकीक न मनसबो जा देखेंगे। लाजिम है कि माँ कब्ल शफात से तेरी, लाजिम है कि माँ कब्ल शफात से तेरी, सरकार भी ज़हरा की रजा देखेंगे, सरकार भी ज़हरा की रजा देखेंगे। इंतहाई जी। जुब्बा व दस्तार न तदरीसी कुला देखेंगे, इल्म तहकीक न मनसबो जा देखेंगे। लाजिम है कि माँ कब्ल शफात से तेरी, सरकार भी ज़हरा की रजा देखेंगे। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक ज़ीनत आले रसूल, खुशबू चमनस्तान आले बैत, हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद अनवार हुसैन शाह साहब हमदानी ज़ीदा मजदूहू, हज़रत साहबज़ादा वाला शाह अल्लामा मौलाना साहबज़ादा अम्माद हुसैन शाह साहिब हमदानी, फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़याज़ सुल्तानी साहिब ज़ीदा मजदूहू, इज़्ज़त माब मुबल्लिग़ यूरोप अफ्रीका कुश्ते इश्क़ आले बैत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा हसनैन रज़ा सिद्दीकी साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली, हज़रत अल्लामा उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा कारी मोहम्मद ताज
चिश्ती मक्की गोलड़वी साहेब, सरतपा मुअद्दिब आले रसूल कुश्ते औलाद बतूल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नदीम फरीदी साहेब, मोहतरम जनाब साहबजादा मार शाकिर साहेब, अमजद चिश्ती साहेब, हज़रत साहबजादा हसन रज़ा साकबी साहेब, हज़रत मौलाना जमाल अहमद चिश्ती गोलड़वी साहेब, जिगर गोशाए आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत साहबजादा ताहा मुस्तफ़ा जमील साहेब, और ये बड़े खुश नसीब और मेरे दिल के बहुत करीब और आपके ख़तीब बहुत ही नफीस और मुअद्दिब और बिल्कुल निस्बतों के अदब में गर्क और दिल की गहराइयों से मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, मौलाना दिलावर सुल्तानी साहब, और फिर हाजी साहब माशाअल्लाह वो तो सब इस बाग की बहार हैं, वो इस चमनस्तान का खूबसूरत फूल हैं क्योंकि गदाए दरे ज़हरा बतूल हैं। और हाजी कौसर साहब जितने आले मोहब्बत बैठे हुए हैं, हाजी सफदर जंजू चिश्ती साहब की दावत पर तशरीफ लाए। मैं ये भी नहीं कहता कि हाजी साहब की दावत पे आए, ये जो वाली महफिल है ये सिर्फ और सिर्फ बीबी पाक के बुलावे पे आता है, सच्ची बात मैं कहता हूँ। ये हाजी साहब की दावत का मामला इसमें दखल नहीं है, ये सैयदा कायनात के गुलामों की ख़ास महफिल है, और मैं ये समझता हूँ जिसको इज़्ने हाज़िरी मिलता है वही हाज़िर होता है। लिहाजा एक दिलों को कासाए गदाई बनाकर सैयदा पाक की चौखट पे हमने खैरात लेनी है, न कोई तनकीद है, न कोई इफ्तिराक है, न कोई इंतशार है, न कोई जुमले कसने वाली बात है, बस सिर्फ अपने मुकद्दर संवारने वाली बात है। हज़रत सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा की बारगाह इतनी बड़ी बारगाह है, इतनी बड़ी बारगाह है, इतनी बड़ी बारगाह है कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो फरमाया था ना, 1000 बार बशोयम दहंज मुश्को गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त, कि या रसूलल्लाह अगर 1000 मरतबा मैं मुश्को गुलाब से अपनी ज़ुबान को गुस्ल दूँ, पाक करूँ, साफ करूँ, नहलाऊँ, हजूर फिर भी ये ज़ुबान इस काबिल नहीं है कि वो आपका नामे नामी ले सके। शेख सादी की मोहब्बत अपनी जगह, उनका भी अदब अपनी जगह, सलाम हो उनको भी, मगर ये खित्ता भी आशिकों से खाली नहीं है। सुल्तानी साहब ये खित्ता भी आले मोहब्बत और आले वफा और आले विला से खाली नहीं है। वो आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियों में लेटा हुआ वो हज़रत पीर शाह गाजी कलंदर के फैज़ का मज़र हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में सजाए हुए, और वहाँ अपनी बिगड़ी बगनाए हुए और इश्क के गोल खिलाए हुए, अकीदतों के मोती लुटाए हुए, वहाँ दरे ज़ारा की खैरात पाए हुए और उब्बे आले मोहम्मद पर इतराए, वहाँ से आवाज़ हक बुलंद करता है। आपने 1000 मरतबा कहा है जे लखवारी इतर गुलाबों, 1000 है जे लखवारी इतर गुलाबों, धोइए नित जुबाना नाम उना दे लायक नहीं की कलमे दा कहना। वो तो सरकार की बात कर रहे हैं कि रसूल का नाम हम इस जुबान से नहीं ले सकते। मैं समझो सरकार की तो जात ही बड़ी है, हम इतने गुनाहगार हैं, बतूल का नाम भी इस जुबान से। सैयदा पाक की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है। मैं अरबाब चश्त आले बेस्ट के एक बड़े शेख कामिल का मैं इशारा कर रहा हूँ, हजरत आजाद जो मुताला रखने वाले समझ जाएंगे। इतना बड़ा बंदा औलिया के अपने दौर में सरखेल, उनके बारे में आता है कि वो सैयदा पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा का पहले तो नाम मुबारक लिखते न थे कि मेरे कलम में इतनी पाकी नहीं, मेरी स्याही में इतनी सकत नहीं, मेरी स्याही में इतनी सकत नहीं, मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं। तो फिर आया जब बहुत मजबूर होता, लिखना पड़ता तो लकब लिखते, और फिर भी कलम के ऊपर पर्दा डालकर लोग राह कर फिर सैयदा का
पर्दा डालकर रख दे कि तो कलम पर भी अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो अदब वाले लोग हैं, ये वो मोहब्बत वाले लोग हैं, ये इश्क वाले लोग हैं। कहाँ से ढूंढ के लाओगे इमाम शाफी का अदब, कहाँ से ढूंढ के लेके आओगे इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अदब। वो इमाम शाफी अल्लाह अकबर कबीरा, जो इमाम शाफी जो हजरत जब बीमार हो गए, पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते बीमार हो गए, शागिर्दों ने कहा हुजूर फला तबीब से रब्ता करूं, डॉक्टर से रब्ता करूं, हकीम है, माहिर है, हाजिक है, तबीब है। आपने फरमाया हमारा इलाज तबीब की चौखट पर नहीं है, हमारा इलाज अल्लाह के हबीब की चौखट पर। अगर अल्लामा साहबजादा हसनैन रज़ा सिद्दीकी साहब जैसे 2-3 बंदे मुझे और मिल जाए ना आज के मजमे में, मैं हूँ वैसे अलील हूँ, मैं समझता हूँ मैं खुद भी शिफा पा जाऊंगा और शायद हो सकता है बीबी पाक के जिक्र से और कहीं शिफा पा जाए। फरमाया मुझे ले जाओ हजरत सैयदा नफीसा की चौखट पर, जो आले रसूल में से हैं, जो सैयदा बीबी पाक की शहजादियों में से हैं। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शागिर्दों ने उठाकर फरमाया मुझे उनकी चौखट पर न लेके जाना, मेरी ये क्या हैसियत कि मैं बीबी पाक की बेटी की चौखट पर जाऊं। हाँ, जिस गली में उनके जो है मानने वाले गुजरते हैं, मेरी चारपाई उस गली में रख दो और वहां रखकर अल्लाह अकबर कबीर फरमाया वहां कनीज को भेजो अंदर और हजरत सैयदा नफीसा सलामुल्लाह ताला अलैहा से कहो कि मुझे पता है कि आपके पास वो चादर है जो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला में ओढ़ी थी, वो चादर आपके पास है। और मुझे ये भी पता है वो चादर सैयदा ज़ैनब कुबरा की नहीं, वो चादर हकीकत में सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा की है। उसका कोना डुबोकर मुझे पानी का प्याला दे दे तो आपके हालात में आता है। जब उन्होंने वो चादर का डुबोकर कोना पानी का प्याला दिया, इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद पढ़ के वो प्याला पिया। शागिर्द कहते हैं हमें ये समझ नहीं आई कि पानी पहले मैदे में गया है या शिफा अल्लाह ने पहले अता किया। इमाम शाफी को देखा, ये अदब वालों का ये मकाम होता है। फिर वो सुल्तान जब ये गलियों में कहते हुए फिर रहे हैं आलुन नबी ये ज़रियती व हम इलैहि वसीलती, आलुन नबी ये ज़रियती, आलुन नबी ये ज़रियती व हम इलैहि वसीलती, आलुन नबी ये ज़रियती व हम इलैहि वसीलती। आलुन रसूलुल्लाह की आल मेरी निजात का जरिया है और दोनों जहानों में वही मेरी बख्शिश का वसीला है। तो करेंगे क्या? कहा अर्जू बेहम ओता गदन, अर्जू बेहम ओता गदन, मुझे ये उम्मीद है अर्जू बेहम ओता गदन, कल फरमाया इतना दूर भी नहीं, कल अर्जू बेहम ओता गदन बेयदिल यमीने सहीफती, फरमाया मेरे हाथ में, एक हाथ में मौला अली का दामन है, एक हाथ में सैयदा पाक के बच्चों का दामन है, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, इमाम मोहम्मद बाकिर का, इमाम जाफर सादिक का, इमाम मूसा काज़िम का, इमाम अली रजा का, इमाम अली तकी का, इमाम अली नकी का, इमाम हसन अस्करी का, इमाम मादी का, गौसे आज़म का, दाता का, ख्वाजा का, साबर पिया का, महबूब इलाही का, बड़ी सरकार का, घोलड़े के ताजदार। हाथ में, मेरे हाथ में दामने औलादे बतूल है, दौलादे बतूल है और मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है और मेरी अकीदत है, मेरी उल्फत है, मेरी चाहत है, मेरी मवद्दत है, मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, ये बिला है, ये ज़िया है, ये सदा है, और इसलिए कि उनकी अता है, साया विला है, उनकी निगाह है। और जिसके एक हाथ में दामने औलादे
बतूल होता है उस पर हमेशा बख्शिशों का नुज़ूल होता है। ये है वो सैयदा कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहा हुजूर से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया ना, अभी तवज्जो चाहूंगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने क्या फरमाया? मुस्तफ़ा जाने रहमत, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इस पर कभी गौर किया है? यानी जान के बगैर जिंदगी नहीं होती, जान के बगैर जिंदगी नहीं होती। जान हो तो जिंदगी होती है, जान हो तो जिंदा, जान हो तो देखता है, जान हो तो सुनता है, जान हो तो बोलता है, जान हो तो सुल्तानी सा बंदा चलता है, जान हो तो बंदा मुस्कुराता है, खाता है, पीता है, जीता है। क्या माना फरमाया? मुस्तफा जाने रहमत। अरे मुस्तफा सिर्फ खुद ही जिंदा नहीं, ओ अगर रहमत जिंदा है तो उसकी जान कमली वाला। मुस्तफा जाने रहमत है, मुस्तफा जाने रहमत है। और रहमत को भी जिंदगी अता करने वाले मुस्तफा हैं। और रहमत की जान मुस्तफा। आप नहीं आप जरा जोर का इजहार करें। रहमत की जान शादी, रहमत की जान मुस्तफा, रहमत का मान मुस्तफा, रहमत का फैजान मुस्तफा, रहमत पर साहिबान मुस्तफा, रहमत की जान मुस्तफा। ओ मुस्तफा जो खुद रहमत की जान है, उनकी जान का नाम सैयदा ज़हरा। रहमत की जान है और ज़हरा रहमत लिल आलमीन की जान है। सैयदा ज़हरा रहमत लिल, तू समझा क्या है? सैयदा कायनात को लियो कि पर तरकड़ियों में तोलते हो उस बारगाह में। अल्लाह अकबर, वो बारगाह ओ जिनके पर्दे का इतना हया है कि इजराइल 3 दिन आराबी बनकर गलियों में फिर रहा है, राबी बनकर फिर रहा है। एक दिन दस्तक फरमाया, क्या बात है? कि हुजूर से मिलना है। फरमाया बाबा जानी को बुखार है, बाबा जानी को बुखार है। रसूलुल्लाह तो हर कहता है बाबा जानी, बाबा जानी। ये ज़हरा, ये ज़हरा का नसीबा है, ये सैयदा का नसीबा है। फरमाया बाबा जानी की तबीयत ठीक नहीं है, चले जाओ कल आना, चले जाओ कल आना। फिर फिर यानी आज का इनकार, कल की परमिशन। यहाँ रुक कर मैं बात इतनी अर्ज करना चाहता हूँ, शायद पहले भी की हो मगर फिर भी इसमें मुझे याद आ गई। इसमें लज्जत हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा ख्वाजगाह हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमत जी। बड़ों की बात बड़े मेडेदार यार कमर दिलदार कमर संग मदनी ईद मनाई हो सी जी। गालिबन 17 रमजान है उनका योम, 17 रमजान है ना। 17 रमजान तो आपको पता है, फिर ईद भी आती है ना। मेरे यार कमर दिलदार कमर संग मदनी ईद मनाई हो सी, खुश मीम कमर ते थे ओसन ओदी हूरा सहज सजाई हो सी। बत शमसो दी को कॉल बिठा के एक तोसवी मेहंदी लाई हो सी, तेरे हाथ हमीद रंगी वेसन कोई मेहंदी कमर बचाई हो सी। मेहंदी कमर बचाई हो सी ना। वो फरमाते हैं, फरमाया जब सैयदा पाक ने फरमाया ना चल ले जाओ कल आना, यानी आज का इनकार कल की इजाजत, आज का इनकार और कल की इजाजत। पीर साहब किबला क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आपने फरमाया मेरा ज़ौक़ ये कहता है, अगर बीबी पाक फरमाती ना दूसरे दिन भी ना फरमाती अगर चले जाओ कल आना, यानी कल की अगर इजाजत ना देती
तो अगर सिर्फ ये फरमा देती चले जाओ, ना ना, फरमाया मेरा ईमान और मेरा ज़ौक़ कहता है अल्लाह फिर महबूब की रूह मुबारक को लेने के लिए अपना निजाम बदल देता, फिर इजराइल ना आता, फिर जिसको मर्जी है रब अपने करम से रूह मुबारक अपनी बारगाह में बुला लेता। इसलिए कि रब्बे जुल जलाल मुस्तफा जो है खुदा भी ज़ारा की कोई बात नहीं डालता और मुस्तफा भी ज़ारा की बात नहीं। ज़ारा का ये मकाम है जी, ज़ारा को अता हुई जो शान आला, समझेगा कोई मुकद्दर वाला, मुकद्दर वाला। ज़ारा को अता हुई कोई शान आला, समझेगा कोई मुकद्दर वाला। उम्मीद सिफारिश उनसे रखता है नसीर, उम्मीद सिफारिश उनसे रखता है नसीर। ज़ारा का कहा न मुस्तफा ने टाला। और फिर 3 दिन तक आपको पता उलमा आप बयान करते रहे, करते आए भी हैं किताबों में है कि 3 दिन तक। फिर जब तीसरी दफा फरमाया ना चले जाओ, उधर सरकार बोल पड़े, फरमाया ज़हरा ये जिस चौखट पे आए ना ये वापस नहीं जाता, ये बच्चों से शफकत पिदरी छीन लेता है, ये बच्चों से माओं का साया छीन लेता है, ये भाइयों को भाइयों से जुदा कर देता है, ये बेटों को माओं से जुदा कर देता है। फरमाया या रसूलल्लाह फिर ये 3 दिन से ये दस्तक दे रहा है, आया क्यों नहीं? फरमाया ये फरिश्ता है, ये फरिश्ता है। फरमाया ये तेरा आदाब, तेरे आदाब जानता है, ये तेरी चादर ततहीर का मकाम जानता है, तेरी इज्जत और शर्फ जानता है, तेरा मकाम तहारत जानता है, तेरी शान जानता है, तेरा मकाम जानता है, तेरी इज्जत जानता है, तेरे घर का शर्फ जानता है, तेरे आस्थाने का मजद और इकराम जानता है, तेरी इज्जत और मकाम जानता है, तेरी शर्फ और तहारत, सियादत और वलायत और क़ियादत और शराफत और तहारत और इज्जत और अज़मत और निस्बत होता जानता है। इसलिए कि तेरे पर्दे की वजह से ये अंदर दाखिल नहीं होता। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, फरिश्ते पाक हैं, फरिश्ते तैयब हैं, ताहिर हैं, पाक हैं। सैयदा ज़हरा के चौखट का हया और अदब करके बता दिया, इस दरवाजे का अदब किसी पलीद को नहीं होता, पाकों को ऐसा। और ये जो बात थी में साहब के ज़ौक़ पर, फिर मुझे एक बात और याद आ गई, ये जो 3 दिन के लिए आते रहे ना जिब्रील अमीन, ये पता ना 3 दिन के लिए सरकार जुते मुन तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, ये लिखा है बुजुर्गान दीन ने। फरमाया ये जिब्रील 3 दिन सूरतें बदल बदल के आता है। 3 दिन जिब्रील सूरतें बदल के, फरिश्ता आता रहा सूरतें बदल बदल के। फरमाया क्या भाई वो मिस्कीन है नहीं मगर सूरत मिस्कीन में आया, ठीक है, वो कैदी है नहीं मगर वो जो है कैदी की सूरत में आया, यतीम है नहीं मगर यतीमी की सूरत में आया। क्या माना? फरमाया ये असल में तुम्हें चौखटे ज़हरा का अदब सिखाने के लिए आ रहा है, दरवाजा ज़हरा का अदब सिखाने के लिए आ रहा है, सैयदा ज़हरा बतूल की चौखट का अदब सिखाने के लिए आ रहा है कि इस दरवाजे पे जब भी आओ, इस दरवाजे पे जब भी आओ तो इल्म, ज़ोद, बरा, तकवा, शान, शौकत, जाओ, हशमत और इन मजाले से उलमा के बाराती बनकर ना आया करो, चौखटे ज़हरा के खैराती बनकर आया करो। ये तो वो बारगाह है जी, सैयद आलम खैराती बन के आया करो उनकी चौखट के। हुजूर सैयद, हुजूर एक रवायत में आता है कि दस्तक हुई, आले बेते अतहार के घर फाका, और ये फाका इख्तियारी है, वरना जिनका सदका पूरी कायनात खाती है, जिनका सदका पूरी कायनात खाती है,
मैं खाता हूँ, आप खाते हैं, सबसे सारे उन्हीं का सदका खाते हैं। अभी ये पढ़ रहे थे ना कि ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। मुझसे किसी ने एक जगह सवाल किया तो मैंने इस पर ये जवाब दिया था कि लगे जी ये क्या बात देखे ना जी, मुबालगा हो गया है क्या? मैंने कहा जी क्या मुबालगा हो गया? जी देखे ना जी मुबालगा बहुत सईदा पाक की बारगाह चुके। मैंने कहा बड़ी वैसे आपकी भी शान है, वो हम आले सुन्नत हैं, आले निस्बत हैं। मैं आम तो ये कहने पे आए हजरत सुल्तानुल फुकरा सुल्तानुल फक्र की जुबान में ये कहते हैं मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हो, लख करोड़ा हजा मुर्शिद दा दीदार। तो फिर चौखटे सारा बोलिए चौखटे सैयदा कायनात। मैंने कहा मौला साहब फतवे ना कहना क्या? तो मैंने कहा यही कहना चाहते हैं शायर ने बात, शायर है जो बड़ा माहिर है, उसने बड़ी खास बात की है। क्या बात है? मैंने कहा देखे ना जी रिज़्क तो फिर अल्लाह ताला देता है। मैंने को बिल्कुल अल्लाह देता है। उसने ये तो नहीं कहा जमाना जितना रिज़्क खा रहा है। मैंने कहा रिज़्क तो कुत्ते भी खा रहे हैं। और ये कुत्ते कसाईयों की दुकानों के पास जो खाते हैं गोश्त रिज़्क है ये नहीं, वो कुत्ते भी रिज़्क खाते हैं, बिल्ले भी खाते हैं, ठीक है, जानवर भी खाते हैं, और ये रिज़्क ही है ना, ये सारे रिज़्क खाते हैं। उन्होंने कहा जमा मगर इसको कभी होटल पे जब वो खा के आप बिल देते हैं 5-8 हज़ार रुपए का, तो फिर वो लंगर नहीं होता, वो खाना होता है। फिर ये साकवी साहब अगर और हसनैन रजा सदीकी साहब ये जोड़ी अच्छा खाना मोनाल पे खा के ये 23-35 हज़ार का बिल पे करें, उसको ये नहीं कहते कि जी लंगर का कितना बिल हुआ है, ये कहते हैं बताओ जी वो खाने का कितना बिल हुआ है। लंगर हर जगह नहीं होता। लंगर से ये नहीं कहा कि जमाना जितना रिज़्क खा रहा है, उसने कहा जमाना जितना लंगर खा रहा है। मैंने कहा शादी के खाने को कभी कोई लंगर नहीं कहता, लंगर हमेशा अल्लाह वालों की नियाज को कहते हैं। और जो पाक महफिलों में हो, पाकों के दरवाजे पर हो, औलिया की चौखट में हो, फुकरा की चौखट में हो, सालिहीन की चौखट में हो, महबूबाने खुदा की चौखट में हो, वहां जो तकसीम होता है उसको लंगर कहते हैं, उसको लंगर कहते हैं। फरमाया जमाना जितना लंगर खा रहा है और लंगर पाकों का होता है, और जितने भी पाक हैं वो मंगते हैं दरवाजा ज़हरा। पाक हैं। और फिर इसमें मैं एक बात, ये कुरान की नस भी शायद है, तवज्जो रखना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़्तान बिल क़ौलि फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा व क़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न व ला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमना सलाता व आतीना ज़काता व अतीअना अल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा हसर है, फिर कौन सी कसर है? इन्नमा असर है, ये विलाए हैदर का असर है। इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता ये है, अल्लाह की मर्जी ये है, अल्लाह की ख्वाहिश ये है, अल्लाह की तमन्ना ये है, अल्लाह का फैसला ये है। लियुज़हिबा अन्कुम, तुमसे दूर रखे हर पलीदी को, हर नजासत को, हर गंदगी को, हर गलाजत को, हर कदूरत को, हर नफरत को, हर नाशाइस्तगी को, हर पलीदी को तुमसे दूर रखे। इसका मतलब ये है कि रब ने मोहर लगा दी, रब ने फैसला कर दिया, रब ने कुरान में फैसला कर दिया। कयामत तक फैजान कुरान का कयामत तक के लिए है, फैसला अटल है, ये हकीकत अटल है, कयामत तक के लिए हजार मिनट शम्स है, ये मोहर जब्त हो गई है। उनको मोर्रिसा के अल्फाज बोल कर, राज खोल कर, फैजाने सारा अकीदत के तराजू में तौल कर, इश्क़े आले मोहम्मद के मोती रोल कर
बता रहे हैं ले युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा वाले बैत इतने तय्यब हैं, पाक हैं, ताहिर हैं, मुजल्ला हैं, मुज़क्का हैं, साफ हैं, सुथरे हैं, नाज वाले, अंदाज वाले, तहारत वाले, शौकत वाले, अजमत वाले, रेफत वाले हैं कि कयामत तक कोई पलीदी भी आले मोहम्मद के करीब नहीं आ सकती और कोई पलीद भी आले मोहम्मद के करीब नहीं आ सकती। पलीदी भी इस दरवाजे के करीब नहीं आ सकती और पलीदी जाहिर है पलीद के साथ ही होती है। पलीदी पलीद के साथ होती है। हाँ जी, और ये सारी लानत यजीद के साथ होती है। पलीद के साथ होती है। हाल ये देखो यहाँ से लेकर वहां तक देखो, इन नौजवानों को देखो, इन बुजुर्गों को देखो, इन उलमा को देखो, सादात को देखो, ओ आंखों वो बुजुर्गों को देखो, एक एक की आंखों में चमक देखो, चेहरे पर रोशनी देखो, होंठों पे मुस्कुराहट देखो, सकीने की कुशादगी देखो और आंखों में चमक देखो। ये चमक बता रही है, चमक बता रही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकद्दर में आले मोहम्मद से बेवफाई नहीं है कि हर बंदा मिजाज का करबलाई है, अकीदत का मौलाई है, आले बैत पर शेदा का शेदाई है कि नस्लों से इनके मुकद्दर में दरवाजा इशारा की गदाई है। और फिर जो सुल्तानी साहब का जो ज़ौक़ है, मेरे दाएं बाएं इधर भी सुल्तानी साहब, इधर भी सुल्तानी। सुल्तानी क्यों है? सुल्तानी सुल्तान सुल्तानी से है, जब गदाई होती है तो फिर सुल्तानी होता है। वो जो दरे ज़ारा के गदा हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। और और ये बात मैं फिर कहूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखें। इस वक्त ना खास में बात कह रहा हूँ कि सैयदा कायनात की खैरात बढ़ रही है। बस जिसकी तवज्जो नहीं वो मारूम झोली खाली लेके चला जाए, उसकी अपने मुकद्दर की बात है, वरना यकीन जाने उधर से अता में कोई कमी नहीं है, उसमें तो उससे उधर से तवज्जो में कोई कमी नहीं है। फिर रोक कर मेरी बात सुनो। हजरत सुल्तानुल फुकरा रहमतुल्लाह ताला अलैह व नव्वरल्लाहु मरकदहू वो तो फरमाते ही क्या हैं, आपने पढ़ी किताब उनकी पढ़ी है, उनके मलफूजात पढ़े, आपने क्या फरमाया? पहला सुल्तानुल फक्र है कौन? फिर सुल्तानुल फक्र यानी फक्र की दुनिया का कि सुल्तानी किसको अल्लाह ने अता फरमाई है, फक्र की दुनिया की बादशाह किसको अता फरमाई है? फरमाया वो सैयदा कायनात की ज़ात गिरामी। और अगर रोकर मैं कहूँ यही मिजाज हजूर किबला आलम ताजदार गोलड़ा का, किबला आलम गौसे ज़मां फाते कादियां इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन अमीन हुस्न हसन मज़हर जुर्रत हुसैन सैयदना किबला आलम पीर सैयद मेहरी अली शाह साहब गिलानी गोलड़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन लफ्ज़ों पर तवज्जो देना। आपने फरमाया सैयदा पाक बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह की अब्दियत माज़ा की वारिस है। बस इस पर जो उलमाए वो समझे अब्दियत माज़ा की वारिस है, अब्दियत माज़ा। रब ने इजाजत दी महबूब आप चाहते हैं मैं आपको शहनशाह नबी बनाऊं कि सोना चांदी हीरे जवाहरात मालो असबाब दौलत असबाब ये आपके साथ चलें, पहाड़ सोने के साथ चलें, और चाहते हैं कि आप फक्र को इख्तियार करें। सरकार ने फरमाया अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी, फखर मेरा फखर है। सिद्दीकी साहब इस पर आप गौर करना में, फखर मेरा फखर है।
और फकर मुझसे है। आज सब फकर मेरा फकर है और फकर मुझसे है, यह इशारा है कि ज़हरा मेरा फकर है। यह इशारा है ज़हरा मेरा फकर है और वजूद ज़हरा मुझसे है और मुझसे है। तुम ये सोचते हो कि बीबी पाक को किसी दुनिया की चीज की तलब थी या तलब ख्वाहिश थी? खाशा वकल्ला, ये मामला नहीं है। वो शरीयत का एक मामला था। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला फरमाया। बीबी पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह तआला अलैहा ने उस पर कुरान से इस्तिदलाल फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ए देखो ना, ये होंदा ना ताजदारे गोलड़ा दे सच्चे गुलाम। मैं किबला आलम दा मैं जिक्र में कर रहा हुजूर किथे महफिल पहुंची है किबला आलम दे ते यकीन जानो मैं किबला आलम दा ना लिया मेरे दिल में ऐसी चिश्ती साहब अली नहीं आए। मैं तकिया दरवाजे ते, हाँ, मगर पहुंचाने वाला पहुंचाया ना कि उन्हें पता के वो जिस पूरी जिंदगी ये वजीफा पढ़िया होवे ता याफ्ता खबरे अज बाबे उलूमे दिल तायाफ्ता खबरे अज बाबे उलूमे दिल दिल दादा बमेरे आ शाह हैदर करारम दिल दादा बमेरे आ शाह हैदर करारम। इमाम सुल्तानुल फुकरा ने फरमाया पहली सुल्तानुल फकर बीबी पाक, पहली सुल्तानुल फकर ताजदार गोल्डा किबला आलम गौसे ज़मा फातिह कादिया इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन अमीन हुसैन हसन मज़हर जुर्रत हुसैन अक्से शहनशाह चिश्त आले बे जिगर पारा गौसे आज़म हजरत किबला आलम सैयदना व मुर्शिदना पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गिलानी गोलड़वी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया बीबी पाक सरकार की अब्दियत माज़ा की वारिस है। अब्दियत माज़ा की वारिस है। मैं फिर अर्ज करता हूँ, सरकार ने फिर यानी रवायत में आता है फरमाया महबूब तेरी मर्जी हो बादशाह नबी बनाऊं, खजाने चले, सोने हीरे जवाहरात चांदी माल असबाब ये साथ चले, मर्जी हो तो फकर की तरफ तवज्जो करो, मर्जी हो तो आप फकर इख्तियार करें। फरमाया अख्तरतुल फकर, मैंने फकर को इख्तियार किया। एक बात ये भी है हुजूर का फकर ये जो है इस्तरारी नहीं है, इख्तियारी है। और जो फरमाल फकरो फखरी वल फकरो मिन्नी, बुजुर्गों ने कहा इसमें लतीफ इशारा है। अगर पहली सुल्तानुल फखर बीबी पाक हैं तो गोया ऐसा हुआ ज़हरा मेरा फखर भी है और ज़हरा मोहम्मद से है। ज़हरा मेरा फखर है और तुम सैयदा कायनात के, तुम सैयदा की जागीर को 17 खजूरें समझते, तुम सैयदा की जागीर को एक बाग समझते हो और ये कायनात का हर बाग भी बीबी का सदका, सारी बहार भी बीबी का सदका, ये सब का कायनात का सदका। और जिनके बेटे के पास मैं इशारा कर रहा हूं, जिनके बेटे के पास चिश्तियों के सिलसिले के एक सैयदजादे के पास बादशाह मांगता है, गदाई करे, जोड़े उठाए, मांग क्या चाहता है? हजरत मुझे फलां इलाके का बादशाह बना दे, तो वो ठीकरी उठा कर कहें कुत्ता आ रहा है हड्डी डाल देना। समझ आइए? उनके बारे में अब ये कहेंगे वो चलो अब उनका तुम वो मकाम समझे ही नहीं है। और याद रखो आज भी मैं दूर नहीं जाता, इस्लामाबाद की तरफ दो कोनों पर देखो, दो कोनों पर देखो, आज भी फकर, वलायत, इज्जत, अजमत, तकवा, तहारत, बादशाही, शहनशाहियत, बनाइयत, जोद, वरा, कमाल, अता, सखा, वफा,
जिया, रिफत, सतवत, फक्र, सल्तनत, सकंदरी, सरवराजी, नौलुब, कमाल, जमाल, सखा, वफा, अता, रिफत, अजमत, मजद और इकराम के मौके खूकर बनकर, वारिस बनकर आज भी जो पाकिस्तान की तकदीर और मुकद्दर के मालिक बन के जो इस्लामाबाद के दोनों कोनों पर लेटे हैं, ये कोई और नहीं, वो उसी पाक बीबी के बेटे हैं। सैयदा का मकाम, सैयदा की अल्लाह अल्लाह अकबर कबीर है। सैयदा का क्या मकाम, अल्लाह अकबर कबीर है। ओ अंग्रेज खुद आए गोलड़े शरीफ के जागीर पेश करनी है, अगले मुंह मोड़ कर कहें, फरमाया ततहीर के वारसों को जागीरों की क्या, सिर्फ हुकूमत और होती है, तख्त पर हुकूमत और होती है, बख्त पर हुकूमत होती है। फरीदी साहब, मैं आपकी मुस्कुराहट को देख के मुझे भी एक जुमला आया है, जो इनके दर का गधा हो, जो इनके दर का मंगता होता है, भिखारी होता है, गधा होता है, दरयुज़ागर होता है, मांगत होता है, वफादार होता है, जानिसार होता है, गुलामी से आबार होता है, वो मिजाज का फरीदी होता है, जो इस दरवाजे से दूर हो वो तबीयत का यजीदी होता है। के अल्फाज बता रहे हैं, हाँ ये बता रहे हैं, हाँ जी, उन्होंने बता रहे हैं कि याद रखो पलीदी भी इस दरवाजे के नेड़े नहीं आ सकती और कोई पलीद भी इस दरवाजे के नेड़े नहीं आ सकती। मगर सरकार ने जो बना बस सम्मई तो वीर भाई सुन्नियत बिनती हाज़िही फातिमा लिअन्नल्लाह ताला फतमहा व मुहिब्बीहा व ज़ुर्रियतहा अनन्नार। एक जात है, एक खानदानी निस्बत है, एक रूहानी निस्बत है। सरकार ने दोनों को नवाजा है, एक खानदानी निस्बत है औलाद, एक अपनी निस्बत फातिमा जात, हुज़ुर्रियतहा खानदानी निस्बत, व मुहिब्बीहा रूहानी निस्बत। सरकार ने बयान करते हुए भी ज़हरा पाक की रूहानी निस्बत का फैज भी बयान किया, खानदानी निस्बत का फैज। फातिमा हाँ, अल्लाह ने दोज़ख से अलहदा कर दिया, जुदा कर दिया, अलहदा कर दिया, जुदा कर दिया, खलासी, रिहाई, छुटकारी, दूरी। यानी क्या माना, जब फातिमा हाँ बता दिया कि कयामत तक दोज़ख, जहन्नम, जहन्नम की आतिश, दोज़ख, जहन्नम इस बीबी पाक के चौखट के करीब नहीं आ सकती। और फिर साथ ये भी बता दिया ना कि ये इतनी तैयब, ताहिर, पकीज़ा, मुबर्रा, मुनज़्ज़ा, मुज़क्का, साफ, उजली, सुथरी, शान, मकाम, ततहीर, तज़ीम, तकदीस, तनवीर वाली चौखट है कि कयामत तक दोज़ख भी इसके करीब नहीं आ सकती और कोई दोज़खी भी इसके करीब नहीं। जब सफा नेज़े सूरज होगा, बंद करो, उस घड़ी तुम पर खुलेगी चादरे ज़हरा की शान, जब सवाने से पे सूरज आएगा ए मुनकिरो, जब सवाने से पे सूरज आएगा ए मुनकिरो, उस घड़ी तुम पर खुलेगी, उस घड़ी तुम पर खुलेगी
बाद रे ज़हरा की शान उस घड़ी तुम पर खुलेगी। ज़हरा की शान। ये तो और से पूछो कि आजादी कैसे मिलती है। अल बताया मन ने आया कि तीसरी जल्द में ये मौजूद है। और इमाम अली मकाम को रोका और ने, भाई पूरे लश्कर में 22,000 का लश्कर है तो एक ही जना निकले। जरा गौर करो ना। हजरत सुल्तानुल खुतबा कुश्ता इश्क़ आले बेते रसूल मकबूल बारगाह ताजदार गोल्ला अल्लामा गुलाम मोहम्मद चिश्ती गोलड़वी साहब तकरीर करें तो 100 बंदा तैयार हो जाए। अल्लामा सनैन रज़ा सिद्दीकी साहब गुफ्तगू करें तो 100-150 बंदा तैयार हो जाए। किबला सुल्तानी साहब गुफ्तगू करें कई तैयार हो जाएं। और 2-4 मारे तो मेरे जे गुनाहगार ने भी आंखें लग जाने। खिताब हुसैन करे, खिताब हुसैन करे। और फिर मुझे इतना बता और ले जा भी कैसा। सरकार दो आलम जमीन पर टुकड़ा इरशाद फरमा रहे, तनावल फरमा रहे हैं। एक औरत गुजरी, जल्दी जल्दी इशारा कर रहा हूँ, रवायत में आता है। उसने कहा ऐते नहीं या मोहम्मद, हुजूर ये टुकड़ा मुझे दे दो। वो नवाला रसूलुल्लाह के होंठों को चूम चुका था। फ़ाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने वो लुकमा ता किया, उसने खाया। हजरत उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मदीने में सबसे तुर्श बोलती थी, फिर हुजूर का लुकमा जो खाया लगता है लेजों की मिठास भी साथ ही उतर गई है। फिर उससे ज्यादा मीठा कोई नहीं बोलती थी, उससे ज्यादा हलावत, लेजों में हलावतें भर गई हैं। और मुझे इतना बताओ, जिसने नबी के हाथ का एक लुकमा खाया हो वो इतना मीठा बोले, और जिसने नबी की जुबान चूसी हो, जो सरकार की जुबान चूस कर बड़ा हुआ हो, अगर इसका लेजा इतना मीठा है, अल्लाह ही जाने खतीबे करबला का लेजा कितना मीठा होगा। मगर बात सुनो सामीन, यजीद हो ना, फिर खतीबे करबला का लेजा भी असर सामीन का भी होता था। सामान बातमकीन हो, सामीन बातमकीन हो, ये इश्क वाले हो, वफा वाले हो, या वाले हो, खौफे खुदा वाले हो, निस्बते मुस्तफा वाले हो, दामने में अली शाह। तो फिर मांगना होते तो बाहर हाल में अर्ज कर दो। इमाम पाक ने आके खिताब फरमाया, मैं आप पर तवज्जो, ये लजपाली है इमाम पाक की, ये सैयदा ज़हरा पाक के लाडले शहजादे की लजपाली है। भाई पहले खिताब नहीं किया, पानी बंद हुआ खिताब नहीं किया, काफिला रोका गया खिताब नहीं किया, कईयों की लाशें तड़पी खिताब नहीं किया, अब्बास के बाजू कलम हुए खिताब नहीं किया। अब खिताब की क्यों जरूरत पड़ी? खिताब फरमाया क्यों, ये इमाम हुसैन की लजपाली है। और एक के दराने से कोई जंग का पासा नहीं पलट जाना था, एक न भी आता तो कुछ ना होता, मगर लजपाली ये है। आप देख रहे थे, है जन्नती खड़ा है जन्मियों में, ओ ये लजपाली है बीबी पाक के बच्चों की, सच्चों की, ये करम नवाजी है, लजपाली है। और जन्मियों के लश्कर और झुरमट में भी हो, आले मोहम्मद अपने गुलाम को खींच कर जन्नत के दरवाजे पे ले। चले शारन को भी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, तो कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। हम भूल गए नक्शो निगारे रुखे जन्नत, सूरज जो मेरे सामने आई तेरे दर की। मसलक है मेरा तेरी तलब, और भी कहता होगा ए हुसैन, मसलक है मेरा तेरी तलब, तेरा तसव्वुर मशरब है मेरा सिर्फ गदाई तेरे दर की। फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा, हमने जिसे तस्वीर दिखाई तेरे दर की। अनवार ही अनवार का आलम नजर आया, चिलमन जो कभी मैंने उठाई तेरे दर की। आया है नसीराज तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की।
मैं और को तो नहीं कहता, कम से कम ये 2-3 बंदे गवाह हैं कि देखा जिक्र ज़ारा शिफा कैसे देता है, कैसे शिफा देता है। सैयदा ज़ारा, सैयदा सैयदा कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहा, सैयदा कायनात की नौकरी और चाकरी, अल्लाह सबको सलामत पाक रहमत रखे। तो इमाम अली मकाम आए सामने, ओ हर को वजह क्या हुई है, वजह कई दफा शायद मैंने कभी बयान की हो, नहीं तो अलबदाया वन आया का हवाला दे दिया। रोका और ने, और बिन यजीद अर्रियाही ने इमाम अली मकाम को रोक के कहा आप आगे नहीं जा सकते। आपने फरमाया क्यों नहीं जा सकते, उनका यजीद का आर्डर है नहीं जा सकते। तो इमाम अली मकाम ने पता क्या फरमाया, वाला दे चुका साकल्लत का उम्मु का, उनका तुझे तेरी माँ रोए, तू मुझे क्यों रोक रहा है, तुझे माँ रोए। पता ना उसने क्या कहा, अब और काल अल हुर्रो लौ काला हाजा अहदुन गैरुका लअक्तसन्न मिन्हो, अगर आपके अलावा ए हुसैन इब्न अली, आपके अलावा अगर कोई और मेरी माँ का नाम लेता ना, माँ रोए, तो मैं कसास लेता, मैं बदला लेता। सुनना आप ये पैगाम, मैं बदला लेता, कसास लेता कि आपने मेरी अम्मी जान का नाम लिया, हालांकि ये गाली नहीं दी, जुमला बोला, तो मैं भी उसकी अम्मी का नाम लेता। लाख तो सन्ना में न हो, मगर यहां क्या करूं, ला सबीला, मेरे पास कुछ रास्ता ही नहीं। अल्लाह मान अज़कुरु ज़िक्र उम्मिका बेअसनी मा नक़दिरु, जितनी तो ताकत है, तौफीक है, सोना 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 साफ निखार कर संवार कर प्यार से अदब और ताजीम से आपकी अम्मी जान का नाम लूंगा। क्यों, वह उम्मु का बिन्तो रसूलिल्लाह, आपकी अम्मी रसूलुल्लाह की शहजादी, वो सिर्फ मादरे हुसैन ही नहीं है, नबी का चैन भी है, वो रसूलुल्लाह के दिल का टुकड़ा है, वो करारे मुस्तफा है, वो हामिले अनवारे मुस्तफा है, वो जीनत दरबारे मुस्तफा है, वो गुले गुलजारे मुस्तफा है, वो वकारे मुस्तफा है, और उनमें नजर आते अनवारे मुस्तफा, वो मजरे किरदारे मुस्तफा है। उनका मैं नाम अदब के अलावा लूंगा नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लाड आ गया, हाय हाय, नहीं समझे आप बात। और कहा जंग के इस माहौल में, नफरतों के इस बाजार में मिसे मेरी अम्मी जान की चादरे ततीर का हया है, तो ये वो सबब बना था। फिर फरमाया था अंत हुर्रुन फिर दुनिया वल आखिरा, फिर उस हुर को लाकर कदमों में लाकर सैयदा ज़ारा के सदम की वजह से, तज़ीम की वजह से, एहतराम की वजह से कदम में लाकर जन्मियों के लश्कर से निकाल कर अपने कदमों में डालकर और अपनी इफ्फत की चादर, अपनी शफकत की चादर डालकर और खूब संभाल कर फरमाया, जो लाकर संभाल कर फरमाया, तूने हालत जंग में भी मेरी अम्मी जान का हया किया है। और सुन लो, फरमाया जो हया वाले होते हैं उनके लिए आले मोहम्मद ऐसे अता वाले होते हैं। फरमाया फातिमा ज़हरा है। आए, आज मैं देख रहा था, आज मैं लुगत की किताबें देख रहा था, ज़हरा ज़हरा, ये जुमला उस वक्त में जब पढ़ रहा था, मैंने कहा मैं आपकी नजर करूंगा, ये बाकी सब की इनकी सब उस वक्त में पढ़ा। ज़हरा
फरमा सैयदा पाक का इसमें गिरामी नामे नामी ज़हरा, फरमा क्यों? अन्नहा ज़हरतुल मुस्तफ़ा, वो रसूलुल्लाह की कलियों। और अगली बात सुन लें, आप देखें लुगत को, मैंने देखी वो मुख्तलिफ किताबें में, ज़हरा फूल को नहीं कहते, कली से भी पहले जब वो शगुफा होता है ना, खिलती नहीं है जिस वक्त शगुफा होता है, खुशबू पर्दों में छुपी होती है। आप पहुंच गए, पर्दों में छुपी होती है, तय दर तय खुशबू अंदर है। वो खिले तो फूल बनता है, वो खिले मगर अंदर की कैफियत पर किसी की नजर नहीं पड़ती, पर्दे में रखा जाता है, पर्दे में रखा जाता है। ज़हरतुल मुस्तफ़ा, वो मुस्तफ़ा की वो कली है कि रब ने नाम रखने में भी पर्दे का ख्याल रखा है, पर्दे का ख्याल रखा है। फरमाया जब कली हो तो फिर मलके कौनैन बनेगी, और जब फूल खिले फिर हसन और हुसैन बनकर दुनिया से। मैंने एक बात और एक दफा की थी और फिर शाहजी आज कह देता हूँ, ये बज़्म मोहब्बत है, आले मोहब्बत है, आले इश्क है, आले वकार हैं। ये समझने वाले समझ गए हैं जो बात, जो मैं बात कह चुका हूँ। देखो ना, तशबीह किसी को सरकार ने तशबीह हाथों से दी, किसी को चेहरे से दी, चेहरे से है, सीने से है, हाथों से है, आंखों से है, मगर वहां तो नजर पड़ सकती है ना। और सरकार की आंखें हो तो सिद्दीक़ अकबर की यहाँ नजर नहीं पड़ेगी, हैं जी? हाँ 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 हाँ, जो अली नहीं देखेंगे, अली तो खैर सुभान अल्लाह, वो घर वाले क्या फारूक की नजर नहीं पड़ेगी, तलहा जुबैर शहीद साद अबू रेरा बिलाल हर बा कमाल की नजर नहीं पड़ेगी। और फरमाया ज़ारा पाक को तशबीह दी जिगर से, वो इख्फाए हाल का, वो पर्दे का, वो सिर का ख्याल रखा कि जिगर पर सुल्तानी सब नजर नहीं पड़ती, दिल पर नजर नहीं पड़ती, जिगर पर नजर नहीं पड़ती, जिगर पर नजर नहीं पड़ती। बस समझने वाले समझ जाएं, और मेरे छोटे लफ्जों को बड़ा समझ गए, मैं शायद ये राज खोल के ना बयान कर सकूं, इतना समझें। तशबीह देने में भी सरकार ने इख्वा का इतना ख्याल रखा, पर्दे का ख्याल नहीं रखा। चेहरे से देते तो चेहरे पर नजर पड़ती है, माथे से देते तो माथे पर नजर पड़ती है, हाथों से देते तो हाथों पर नजर पड़ती है। उन्होंने जिगर से तशबीह दी, जिगर मुस्तफ़ा करीम का, वहां किसी की निगाह नहीं पड़ती। क्या माना है? फरमाया इसकी अंदर की हालत और अजमत को मेरा रब ही जानता है, मेरा रब जानता है। और एक जुमला मैंने और बोला था, फिर जिगर आप साइंस, मैंने भी ये साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी मैंने भी पढ़ी है, और ये सब कुछ पढ़ा। आप गौर करें, ये जितनी ना ये ब्लड सर्कुलेशन होती है, जिगर मेन पार्ट ऑफ बॉडी है आपका। ऐसे ये जिगर खून बनाता है ना, ऐसे ये इसी से खून ब्लड सर्कुलेशन होती है। तो जिगर से तशबीह क्यों दी? जिगर से क्यों तशबीह दी? फरमाया जिगर वो उज़्व है जिससे खून बनता है, जिससे खून बनता है। ज़हरा को हुजूर ने अपना जिगर करार दिया, और जिगर से खून बनता है, इसीलिए औलादे ज़हरा को खूने मोहम्मद कहा जाता है। मोहम्मद औलादे ज़हरा खूने मुस्तफ़ा, हैं जी? रसूल है, खुद खून रसूल की ये वजह है। फरमाया बतूल की औलाद को रसूल की औलाद कहा जाता है, बतूल की औलाद को रसूल की औलाद कहा जाता है। ये मकाम, ये शर्फ है, ये इज्जत व अजमत है। और ये मामला सिर्फ मदीने तक नहीं है, ये मदीना तो रसूल तक नहीं है, मैदान महशर तक इसकी सदाएं जा रही हैं। ऐसी जय जानी के या आला माशर, सब होंगे माशर में, ये नहीं होंगे। गुद्दू अबसारकुम, आंखें बंद करो, सरों को झुकाओ। मैंने एक दफा पहले भी ये बात की थी, और बल्कि मैं फिर आता हूँ,
मैंने 2011 में ना साउथ अफ्रीका में ये तकरीर की। उस वक्त ये अल्लामा सुनैन रज़ा सिद्दीकी साहब वहाँ दारुल प्रिटोरिया में पढ़ रहे थे। अगर आपको याद हो कि दारुल प्रिटोरिया जोहान्सबर्ग के पास एक मस्जिद में जुम्मा पढ़ाने के लिए आप मेरे साथ गए थे, याद है आपको? मस्जिद गौसिया गालिबन है ये, मुझे 2011 की मस्जिद का नाम भी याद है अल्लाह के साथ। ये मुझे वो साथ लेके गए थे तो रास्ता दिखा के। तो बहरहाल मैंने वहां तकरीर की थी वहां के ये है कि गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रुऊसकुम। उस ज़िमन में हुजूर मुस्लिह उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा मेरे बाबूजी की निगाहों के पाले हुए, उनके संभाले हुए, फिर उनकी अता से फकर की इस रास्ते पे डाले हुए हुजूर मुस्लिह उम्मत किबला आलम शेखुल हदीस व तफसीर सोने हसीन सैयद हुजूर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुमुल आलिया, अल्लाह ताला आपका साया सलामत रखे। अल्लाह ताला से मैं अब लजपालियों की लजपाली होती है। चिश्ती साहब की वालदा माजिदा का विसाल हुआ। हज़रत किबला पीर सैयद इनामुल हक साहब तशरीफ लाए, नमाज जनाजा पढ़ाई, अबीबुल हक साहब आए, फ़कीर भी आया और भी जामे के बहुत सारे मुदर्रिसीन हैं। मुझे फरमान लगे चिश्ती साहब को मेरा न बताना, बार बार फरमान लगे पता करो वापस कब आएंगे, वापस कब आएंगे। तो मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा हुज़ूर आप क्यों? फरमाया मैं उनकी वो ताज़ियत के लिए जाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी हम सब जनाजे में शरीक हुए, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं। फरमाने मंगे जी चिश्ती साहब पुरसुकून ने सारे आए और फरमाने ओ ते पुरसुकून आ मां जे सुकून नहीं आता जद तक मैं कोल के मां के जादू मां ते जे सुकून नहीं आता जद तक मैं गोलड़े शरीफ के गुलाम कोल खुद जाके उसकी डारस ना बना। ये मोहब्बतों के सिलसिले मामलात होते हैं। तो बाहर हाल हाजी साहब से तो उनका बहुत ही प्यार है, बहुत ही शफकत है, बड़ी करम। उस दिन भी इस हाल में भी हाजी साहब के बड़ी करम नवाजी। ये हाजी साहब वैसे मैं सच्ची आपको बताऊं ए मामले ना ए ठेकेदारियां नाल नहीं मिलते ने, ए आले मुहम्मद दी वफादारियां नाल मिलते। ए बेशक इधर बड़े बिजनेसमैन होंगे, इधर बड़े बिजनेसमैन होंगे, सोसाइटियों वाले भी होंगे, बड़े बड़े जनाब बिजनेसमैन प्लाजों वाले भी होंगे और बड़े बड़े जनाब वो दुनियादारी वाले भी होंगे, मगर वफादारी वाले तो जना कोई काबिल रब से ए किसी की निगाहों के पाले हुए हैं, मेरे बड़े लाला जी के संभाले हुए। ठीक है, तो ये निगाहों का फेज होता है, ये अताओं का सिलसिला होता है। ये वैसे नहीं आंखें आंसू बरसाती, ये कोई कैफियत होती है। तो आप कहें कि ये सुल्तानी साहब मुझे राजी करने के लिए, ये सिद्दीकी साहब ये आपे से बाहर हो रहे हैं, इनको पता है हमारी उस मालका का जिक्र हो रहा है, हमारे दामन में भी उन्हीं के दर के टुकड़े और खैरात है। तो मैं वहां बात कर रहा था, मैंने कहा उनको फरमाया मैंने ये गुद्दू अबसारकुम नक्किसू रुऊसकुम, आंखें बंद करो, सर झुकाओ। मुझ के मेरे बाद ना उन्होंने टोंगाट शलक्रास ये जानते हैं वहां डरबन में खिताब था, तो उन्होंने बाद में फिर इस पर बात फरमाई। ये नुक्ता उन्होंने बयान फरमाया अजीजम शाह साहब ये हदीस सुना रहे थे। फरमाया उस वक्त मेरे जहन में एक नुक्ता आया है, फरमाया मैं तुम्हें अदिया करता हूँ। वो नुक्ता ये उनका है, हमारे सब अच्छे नुक्ते उन्हीं के हैं, हाँ उन्हीं की दर के खैरात है। हमारे चौक दामन में उधर की खैरात है और ये सारी खैरात दरवाजा है मेहरे अली की। तो बहरहाल उन्होंने कहा फरमाया, उन्होंने कहा देखो एक है सर झुकाना, एक है आंखें बंद करना। इसका मतलब ये अगर सिर्फ पर्दे का मामला होता है ना शाह साहब, तो आंखें बंद करो तो सर ऊपर भी हो, आंखें बंद करो तो नजर तो नहीं आता ना कुछ भी, और रब हुक्म दे तो आंखें खोलने की मजाल है किसी की है? साथ इजराइल दिमाग ना खोल दे, आंखें खोल, और रब ने हुक्म दिया आंखें बंद करनी है, तो फिर भाई फिर सर क्यों झुकाया है? ये तो तहसील असल है। अगर इबादत देखे ना आपको देखूं आप नहीं नजर आते, या ऊपर भी सारों आंखें बंद करूं तो आप नजर नहीं आते। भाई आंखें भी बंद की और सर भी झुकाया, इसका मतलब हुक्म दो हैं, इसके सबब भी दो हैं, सबब भी दो हैं, हुक्म दो हैं, सबब भी दो हैं। कहा वो सबब क्या है, कौन से सबब दो हैं? फरमाया एक है आंखें बंद करना, गुद्दू अबसारकुम, एक है सर झुकाना, नक्किसू रुऊसकुम, एक है आंखें बंद करना, एक है सर झुकाना,
हुक्म दो है, रीजन और सबब और वजह और गुनाह भी दो है। कहा क्या माना? फरमाया सुनो, आंखें बंद करना मैदान महशर में पर्दा ए ज़हरा के लिए था, आंखें बंद करना पर्दा ए सैयदा ज़हरा के लिए था, और वहां भी सरे महशर सर को झुकाना सिर्फ पर्दे के लिए नहीं, अदब और एहतराम और ताज़ीम में सैयदा ज़हरा। जब कल झुकाना पड़ेगा तो आज ही आदत डाल लो, 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 आदत डालो, आज ही संभालो अपने आप की आदत डालो। कोई तनकीद नहीं करता। मैंने पिछले साल भी ये जुमले बोले थे, आपको याद होगा। खुदा की कसम में कोई तनकीद नहीं करता। आप कोई लोग हमें फतवे देते हैं, ये राफसी हो गए हैं, ये फलान हो गए हैं, ये डमकान हो गए हैं, हम फिर भी तुम्हें कहते रहेंगे चौखटे ज़हरा पे आ जाओ। चौखटे बतूल पे जो आ जाता है वो निगाहे रसूल में आ जाता है। हुजूर के दिल का टुकड़ा है सैयदा ज़हरा। और याद रखो, और टुकड़े के जिस्म में एक आके जी पूरा नहीं, तो हम तो टुकड़े को तकलीफ दे रहे हैं। टुकड़ा अगर जख्मी है तो दिल बेकरार नहीं होता, टुकड़ा जख्मी है तो दिल बेकरार नहीं होता। टुकड़े पर हमला करोगे तो दिल बेकरार नहीं होगा। और सैयदा ज़हरा पर हमला ये रसूलुल्लाह की बेकरारी है, रसूलुल्लाह की इज्जत पर हमला है, हजूर की अजमत पर हमला है, हजूर की इज्जत पर हमला। और मैं बिल्कुल यहाँ सैयदा ज़हरा के सदके ये भी कहना चाहता हूँ, सुन लो, हर एक के सैयदा ज़हरा पर हमला भी इज्जत मुस्तफ़ा पर हमला है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर हमला भी इज्जत मुस्तफ़ा पर हमला। अगर आपकी, ये भी याद रखें, अगर आपकी बीवी आपके घर की जीनत है, आपकी घरवाली आपकी जीनत है, आपकी अहलिया आपके घर की जीनत है, तो जरा ये भी तो देखो आयशा किसके घर की जीनत है। मुझे इस मौके पर याद है, जब कैफियत की बात है ना, तो बस जाहिर है आल बीबी पाक के गुलामों को बुलाया नहीं जा सकता। मुझे कुश्त इश्क़ आले बैत, सफ़ीर हुब्बे आले रसूल अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब याद आ गया रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने सुल्तानपुर शरीफ एक जुमला बोला था, तुम कहते जी सैयदा को ये मासूम मानते हैं, मासूम मानते हैं, मासूम मानते हैं। फरमाया हम ये नहीं मानते, हमारा ये अकीदा नहीं है। अगली बात कही थी उनका, यहाँ कहा हम बीबी पाक को मासूम तो नहीं मानते, मगर सैयदुल मासूमीन का दिल जरूर मानते हैं। लज़्ज़त आई है, मासूम नहीं मानते, सैयदुल मासूमीन का सैयदा, हाँ सैयदुल मासूमीन का दिल जरूर मानते हैं। बस पर रसूलुल्लाह का दिल कितना पाक होगा ये खुद अंदर झांक कर मुझे बता दो, दिल कितना। फातिमा तो क़ल्बी, फातिमा मेरा दिल है, वरना मेरा दिल है, फातिमा मेरा दिल है। अल्लाह अकबर। सैयदा कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहि, अल्लाह अकबर। बीबी पाक की ये बारगाह, ये रात, ये बड़ी बड़ी नूर बिनते आला हजरत इमाम आले सुन्नत, आला हजरत क्या फरमाते हैं? फतावा रिजविया 15वीं जिल्द, आप क्या फरमाते हैं? दाखला शुरफाओ मिन औलादे बनी फातिमा ता फी हुक्म इल फी हुक्म हाज़िल आयत इला यौमिल क़ियामह। फरमाया सुनो, हाजा कलामुन नफीसुन जलीलुन फअलैका बिही। असी सिर्फ शेर ही ना लिखने, समझ आई ना? हाँ, सानू शेर मोहब्बत दी हवावां दी भी खबर है, अल्लाह दे फजल व करम नाल। हाँ समझ आई ना? हाँ ते पहले उनकी ये तकलीफ है, वो तो नकाबत करते हैं, मैंने कहा गुस्ताखों की जाम, हाँ बेअदबों की, बस इतनी बात में फरमाया कि ए फिर लेटा कटने भी होनी, हाँ
फिर जब समझ आए ना सारी का बात ये कि वो तो नौकर भी अच्छा नहीं होता कि मालिकों की तरफ कोई मुंह करके भौंके और वो पैरा चौखट पर हम पले हैं खैराते सैयदा साहब। इस वजह से हमें कोई छोड़ता है कि दरवाजा सारा के सगे हैं, गुलाम हैं, ये छोड़ जाओ। बेशक हमें से जो चाहता है छोड़ दे, ताल्लुक तोड़ दे हमसे, समझ आया? हाँ, हमारे दिल से ना अली की मोहब्बत जा सकती है, ना ज़ारा की मोहब्बत जा सकती है, और ना ही सिद्दीक की मोहब्बत जा सकती है, ना आयशा की मोहब्बत जा सकती है। हम मोहब्बत वाले हैं ते सानू एडा गा बढ़ाने की लोड़ ही कोई नहीं। साढ़े बंदे भावे 4 होवन ते पक्के वफादार होवन। ए जा अजड़ जमा करने की लोड़ भी कोई नहीं। जदों लोड़ पेवे तो कुर्बानी का एक बकरा भी ना निकले विचों, समझ आई ने? हाँ, ए जा अजड़ जमा करने की भी लोड़ कोई नहीं। 4 भी होवन ना, मुद्दई लाख पे बारी है गवाही तेरी, समझे? आला हज़रत फरमाते हैं शेख इब्न अरबी ने फरमाया हाजा कलामुन नफीसुन जलीलुन फअलैका बिही। फरमाया ये कलाम नफीस है, जलील है, अज़मत और शान वाला है, पकड़ के रखो इसको मजबूती से। वो क्या है? फदखला अशरफाओ मिन औलादे फातिमा फी हुक्म हाज़िहिल आयते इला यौमिल क़ियामा। फरमाया कि सारी औलादे फातिमा क़यामत तक इस हुक्म में दाखिल है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। आला हज़रत फरमाते हैं फ़कीर की ताक़ीक़ ये है, सय्युन नसब जो सैयद है वो जहन्नम के करीब भी नहीं जा सकता। ये आला हज़रत है, फ़िक्र रज़ा ये है, ये है फ़िक्र रज़ा। तुसी सुबह उठो तो सईदन उमर राफजी, शामी उठाओ तो सईदन जहन्नम में पहुंचाओ, तो फिर तुसी फ़िक्र रज़ा दे ठेकेदार हो, तुसी गद्दार हो। हाँ, तुसी नहीं, फ़िक्र रज़ा दे ठेकेदार नहीं हो। फ़िक्र रज़ा क्या है? नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। फरमाया ये सैयदा नबी का नूर होती है, जो नूर होती है हर जुल्मतों से दूर होती है। नूर बिनते, मैंने तकरीर खत्म करनी है। नूर बिन, और दुआ भी करें, मैं इस पर आपसे मैंने इस मजमे भी खुसूसी तौर पर दुआ का मैंने हजरत फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत किबला पीर सैयद गुलाम मुर्तज़ा हुसैन शाह साहब काज़मी ज़ीदा मजदहू आस्तान आलिया बटंगी शरीफ इस वक्त शदीद अलील हैं, शदीद अलालत की हालत में हैं। और हज़रत साहब किबला चिश्ती साहब जानते हैं वो कितना मुबारक वजूद है, कितना बरकतों वाला वजूद है, कितनी सआदतों वाला वजूद है। 88 साल की उम्र में आज भी वो पूरे उस खित्ते में एक हज़ारे में इस्लाम की और मोहब्बत रसूल की शम्मा रोशन किए हुए हैं, और अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। दुआ करें, आज बीबी पाक का जितना जिक्र हुआ, अल्लाह उनके ज़िक्र की बरकत से उनके शहज़ादे को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह उनको आफ़ियत अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उनका साया और साया शफ़क़त और रहमत आले मवद्दत पर तादेर सलामत और बाकरामत फरमाए। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं? नूर बिनते जे नूर उम्मे नूर नूर। आला हज़रत फरमाते एक शेर में 7 मरतबा बीबी पाक को नूर कहा है। हर नूर नूर का नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। और तो जिथे नूर होवे उथे खतावा नहीं होनिया ने। ओ नूर कोल खतावा नहीं होनिया ने, नूर कोल ज़ियामा होनिया ने ते अतामा होनिया ने। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनील और लारे लहना नूर का। और मेरा हज़रत ने हद कर दी, फरमाया कि आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे। हाँ, ये गुलिस्तान
आले बेत रावल डैम का पानी नहीं लग्या, आबे ततहीर का पानी लग्या। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजात पे लाखों सलाम। उस रियाज़े और पा रहा है सुहुफ, एक सहीफा नहीं सुहुफ, एक भी नहीं, सुहुफ फौल के वजन पर पा रहा है, एक पारा भी नहीं, पा रहा है। ये आला हज़रत कलाम समझे कौन है? पा रहा है सुहुफ गुंजा है कुदुस, पा रहा है सुहुफ गुंजा है कुदुस। आले बेते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आले बेते सर झुकाकर पढ़ो मेरी तकरीर, सर झुका करो, अदब से पढ़ो और मदीने पाक का तसव्वुर करके पढ़ो। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा। पढ़िए सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जान अहमद की राहत। आप नहीं आए थे, मैंने एक जुमला बोला था, आपके लिए उसको दोहरा देता हूँ। वैसे मैं तकरीर में अपने जुमले बार नहीं दोहराता, मगर यारों की तो यार होती है ना, मोहब्बत है। हम तो कल्ब लागे हैं, कालिब लागे, वजूद लागे हैं, मैं और ये लाग नहीं है। इंशाल्लाह इकट्ठे यहाँ भी इकट्ठे मैदान में इंशाल्लाह इकट्ठे ही है। तो मैंने कहा था, आला हज़रत ने फरमाया मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जान रहमत, ठीक है जी, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है ना, जान रहमत, रहमत की जान। और मैंने कहा जान हो तो बंदा देखता है, जान हो बोलता है, खाता है, पीता है, जिंदगी हयात जान की वजह से है। सरकार ने फिर आला हज़रत ने फरमाया मुस्तफ़ा जान रहमत। ओ अगर रहमत भी जिंदा है तो वो मुस्तफ़ा की वजह से, मुस्तफ़ा की वजह से जिंदा है। अगर उनकी रहमत ना हो दरमियां में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। मैंने कहा हुजूर रहमत की जान है और रसूलुल्लाह की जान सैयदा कायनात है। जान रहमत की जान पार, जहां भी उन्होंने फरमाया कहा सरकार का पारा है जहां, रसूलुल्लाह की जान का टुकड़ा, जान का हिस्सा। और पारा है जहां का मतलब होता है जान का टुकड़ा। और जिस टुकड़े के बगैर अगर जान मुकम्मल नहीं होती तो तेरा ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है? ऐसे मुकम्मल सैयदा कायनात अल्लाह ताला बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा व सलावतुल्लाह अलैहा उनके दरवाज़े नूर की खैरात नसीब फरमाए। हाजी साहब को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मुझे कभी कभी ना, कभी नहीं अक्सर ही इनके मुकद्दर पे मुझे रश्क आता है। सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, जितनी इनकी दाढ़ी सफ़ेद है ना, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसका दिल, कई गुना इनका दिल इससे ज़्यादा सफ़ेद है। बिल्कुल इनका बर रोशन हो। क्यों? ये बीबी पाक के दरवाजे की खैरात का सदका, सैयदा पाक की नौकरी का सदका। अल्लाह आपकी हमशीरा मोहतरमा अमजद चिश्ती साहब की वालिदा माजिदा को बीबी पाक की कदमों में जगह अता फरमाए, उनकी चादर ततहीर का साया अता फरमाए। बात सुनो, कौन आगे है कौन पीछे है, पता नहीं कब जाना है, पता नहीं कब आपको खबर हमारी मिल जाए, किसकी मिल जाए, अगर पता कोई नहीं होता इंसान का, लम्हों की खबर नहीं होती। मगर आज इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। गुआ रहना, शाहजी बैठे हैं, चिश्ती साहब बैठे हैं, आले मोहब्बत सारे बैठे हैं, गुआ रहना इस बात पर, वल्ला बिल्ला सुम्मतल्ला, मुझे अपने किसी अमल पर मुझे यकीन नहीं कि ये मेरी बख्शिश का जरिया होगा, ये मेरी निजात का जरिया होगा, ये मेरी मग़फ़िरत का जरिया होगा। खुदा की कसम, सिर्फ और सिर्फ अगर वसीला है और यकीन कामिल है, सिर्फ भरोसा है और यकीन रासिख़ और कामिल है
कि अल्लाह कल करम करेगा ना, इंशाअल्लाह आमाल के सदके नहीं करम करेगा, आमिना के लाल के सदके करम करेगा और ज़हरा जैसी पाकीज़ा लजपाल के सदके करम फरमाएगा। वाह, दुआ करो उस दरवाज़ा नूर की खराब रहे, इधर ही जिए इधर ही मरे और इसी कदमों से उठें, इसलिए कि ये दर, इस दर को छोड़ के हम जाएं तो कहाँ जाएं, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। वमा अलैहिल दो चार मिनट होते हैं।